अभ्यास 13D से संबंधित इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक गणितीय कथन चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, या ये कह दीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसके ऊपर आधारित है सभी सवाल। सम्मुख कोण क्या है यहाँ पे? कोण ए और कोण सी। कोण ए और कोण सी का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार से कोण बी और कोण डी सम्मुख कोण है, तो कोण बी प्लस कोण डी इनका योग भी 180 डिग्री होगा, अर्थात ये कोण समपूरक होंगे। इसी के आधार पर सभी सवाल दिए गए हैं। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, पार्श्व चित्र में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को E तक बढ़ाया गया है। बहिष्कोण CBE का मान क्या होगा? ये विकल्प दिए गए हैं 115 डिग्री, 105 डिग्री, 65 डिग्री और 75 डिग्री। तो इस सवाल को सिंपल तरीके से हल करते हैं। देखिए भाई, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। तो कोण B प्लस कोण D ये सम्मुख कोण है और इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। और कोण D का मान दिया गया है 115, तो यहाँ से ये आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। और कोण B अगर हम निकालते हैं तो 180 माइनस, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 115 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ गया? 65 डिग्री। ठीक है, ये कोण आया 65 डिग्री, ये वाला कोण। अब हमें कोण कौन सा निकालना है? CBE। अब ये कोण कितना होगा? 180 माइनस 65, और हम कह देंगे बहिष्कोण CBE बराबर 180, क्योंकि ये पूरा कोण सरल कोण है ना, तो इसमें से ये कोण घटा देंगे। 180 माइनस 65 डिग्री, तो ये आ गया 115 डिग्री। ये आंसर है हमारा, और विकल्प नंबर फर्स्ट सही है। ठीक। सवाल नंबर 2 है, पार्श्व चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार है कि AB समांतर CD। यहाँ देखिए भाई, AB समांतर दिया हुआ है CD के, और निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला कथन है इसमें, कोण A प्लस कोण D बराबर 180। कोण A प्लस कोण D बराबर 180, क्योंकि AB समांतर DC। और ये कैसे कोण है? देखिए, कोण A और कोण D कैसे कोण है? ये अंतः कोण है। भाई, दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोण कैसे होते हैं? ये अंतः कोण होते हैं ना। तो अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अब कोण B प्लस कोण D बराबर 180। अब आप देखिए, कोण B और कोण D ये चक्रीय चतुर्भुज के कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। हम लिख देंगे यहाँ, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट है, कोण A बराबर कोण B, क्योंकि कोण A प्लस कोण D, क्योंकि AB समांतर CD है, और ये भी कैसे कोण है? अंतः कोण है, क्योंकि A प्लस D बराबर कोण B प्लस D। और A बराबर B दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे A के स्थान पर क्या लिख देंगे? B। तो A प्लस D A के स्थान पर लिख दिया कोण B, और ये कोण D। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। ठीक। सवाल नंबर 3 है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि जीवा AC बराबर BC, जीवा AC बराबर जीवा BC, तो कोण ABC, देखिए ये कोण ABC तथा कोण ACB ये कोण, और कोण APB प्लस ये, देखिए कोण B ज्ञात करना है और कोण C और कोण P का योग ज्ञात करना है हमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं, पहले वाले त्रिभुज में। देखिए, त्रिभुज ABC में अब दिया हुआ है हमें AC बराबर BC। ठीक है, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। अब एक बात और समझिए, ये व्यास है हमारा AB, और ये कोण देखिए अर्धवर्त का कोण है, और अर्धवर्त में स्थित कोण क्या होता है? अर्धवर्त में स्थित कोण समकोण होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ से कोण ACB बराबर 90 डिग्री होगा। इसको हम कहेंगे अर्धवर्त का कोण है।
90 डिग्री होता है या समकोण होता है। ठीक है, अब ये कोण पता लग गया हमें। अब ये दोनों भुजाएं देखिए, AC और BC बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इनको हम x मान लेते हैं। माना कोण ABC बराबर कोण BCA या BAC। समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दोनों समान भुजाओं द्वारा जो बने कोण होंगे वो भी हमारे समान होंगे, तो इसको हमने x मान लिया। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम कह देंगे कोण ABC प्लस कोण BAC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। यहाँ से ABC और BAC दोनों हमने x माने हैं, x प्लस x, और ACB कितना है, ये 90 डिग्री है, समकोण है, तो बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 2x इधर कर देते हैं इसको, 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, 90 को उधर भेज देंगे, 2x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, तो 2x बराबर 180 में से 90 डिग्री घटाए 90 आ गया ना, तो x का मान आ जाता है 90 डिग्री बटे 2, यानी यहाँ से x का मान 45 डिग्री आ जाता है। कोण हमारे से पूछा था कोण ABC बराबर 45 डिग्री। ठीक है, एक आंसर आ गया हमारा। अब दूसरा क्या पूछा है सवाल में, कोण ACB और APB, कोण ACB और कोण APB। ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज है ना, APBC चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर दिए गए हैं, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक। हम कह देंगे चक्रीय चतुर्भुज APBC में सम्मुख कोण कौन कौन से, APB प्लस कोण ACB, ये आप कह सकते हैं कोण ACB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। ये हम कह देंगे जो सवाल में पूछा है उसको बता देते हैं, या कोण ACB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। ये दोनों आंसर आ गए हमारे, 45 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखते हैं। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है तथा AOB वृत्त का व्यास है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार हैं कि कोण CAB 30 डिग्री और कोण ABD ये कोण 40 डिग्री है। कोण CAD और कोण CBD के मान ज्ञात करने हैं। तो जो हमें सवाल में दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। कोण CAB बराबर 30 डिग्री, कोण ABD बराबर 40 डिग्री, और हमें ज्ञात करना है कोण CAD तथा कोण CBD, इसके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए आप यहाँ पे AOB व्यास है, तो और ये चक्रीय चतुर्भुज है ADBC, ये व्यास इस चक्रीय चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट देता है। एक त्रिभुज ये बन गया हमारा और एक ये बन गया। ठीक है, अब ये अर्धवर्त हो गया, इधर भी और इधर भी अर्धवर्त। अर्धवर्त में स्थित कोण क्या होता है, समकोण, हमने पिछले सवाल में बताया था। अब हमें दो कोण पता लग गए इस त्रिभुज के, तीसरा कोण हम निकाल लेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो उससे निकालते हैं त्रिभुज ACB या ABC में लिख लेते हैं कोण CAB प्लस कोण ACB, कौन सा कोण बच गया B, कोण ABC बराबर
180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखिए CAB दिया हुआ है 30 डिग्री और ACB कितना हो गया 90 डिग्री। क्यों हो गया 90 डिग्री? क्योंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण है प्लस कोण ABC, ये हमें ज्ञात करना है, बराबर 180। अब ये 90 और 30 120 हो गए, इसको इधर भेज देंगे, यहाँ से कोण ABC का मान आ जाएगा। कोण ABC बराबर 180 माइनस 120, तो कोण ABC का मान आ जाता है 60 डिग्री। अब देखिए भाई, हमें ज्ञात करना है कोण CAD। CAD यानी ये कोण ज्ञात करना है हमें A। CBD का मान तो हमने निकाल लिया, कैसे? देखिए कोण CBD बराबर हो जाएगा कोण ABC। देखिए कोण ABC ये आ गया और प्लस कोण ABD, और कोण ABC का मान हमने अभी 60 ज्ञात किया है और कोण ABD का मान दिया हुआ है, कोण ABD 40 डिग्री। तो ये हो जाता है कोण CBD 100 डिग्री, और ये हमारा आंसर है। एक आंसर आ गया, दूसरा आंसर हमें ज्ञात करना है कोण CAD। कोण CAD का मान हमें भी ज्ञात करना है। तो CAD का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस A का मान ज्ञात करना होगा। A के मान के लिए भी हम क्या करेंगे, देखिए ये व्यास है AOB और ये अर्धवृत्त में स्थित कोण है, ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा ना। तो ये दो कोण हमें ज्ञात हो गए। पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ADB में क्या होगा भाई, देखिए कोण ABD प्लस कोण BDA या ADB और प्लस कोण BAD, ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। कोण ABD, कोण ABD है हमारा 40 डिग्री, कोण ADB ये हमारा 90 डिग्री है और कोण BAD हमें ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री के। अब ये 90 40 130 इसको उधर भेज दें, यहाँ से कोण BAD बराबर आ गया 180 माइनस 130, तो ये आ जाएगा 50 अंश या डिग्री, 50 अंश आ गया। अब हमें ये पूरा कोण ज्ञात करना है, कोण A यानी CAD, इसलिए कोण CAD बराबर हो जाएगा कोण CAB प्लस कोण BAD। कोण या CAB, कोण CAB प्लस कोण BAD, और ये है हमारा 30 डिग्री और प्लस 50 डिग्री, ये आ जाएगा 80 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। एक आया 80 डिग्री और दूसरा 100 डिग्री। अच्छा, इस कोण को हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, देखिए B और A चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ना। जब हमने इस कोण को ज्ञात कर लिया था 100 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 डिग्री या 100 अंश आया, तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 80, क्योंकि दोनों कोण संपूरक होते हैं और 80 में से 30 ही आ गए तो कितना आएगा 50। ठीक है, ये हम पूरा का पूरा बता देंगे, ये 100 आ गया तो ये 80 होगा। ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, पार्श्व चित्र में चतुर्भुज PQRS वृत्त के अंतर्गत बना है। PQRS यानी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण R बराबर 80 डिग्री और कोण S बराबर 85 डिग्री हो तो कोण P और कोण Q के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है भाई, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज PQRS में क्या दिया हुआ है, कोण R बराबर 80 डिग्री या 80 अंश कह सकते हैं आप, कोण S बराबर 85 डिग्री। तो हमें कोण P और कोण Q के मान ज्ञात करने हैं। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, तो कोण P प्लस कोण R, क्योंकि हम जानते हैं कि
कोण P प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, और कोण R का मान हमें दिया गया है 80 डिग्री, तो इस 80 डिग्री को हम इधर भेज देंगे, यहाँ से कोण P का मान निकाल लेंगे। यह आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और 180 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा, यह आ जाएगा 100 डिग्री। एक आंसर हमारा ये आ गया। इसी प्रकार अब देखिए आप, कोण Q और कोण S दोनों समपूरक कोण होंगे, क्योंकि ये भी सम्मुख कोण है चक्रीय चतुर्भुज के, तो हम कह देंगे कोण Q प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से कोण Q का मान हम निकाल लेंगे, क्योंकि S का मान हमें 85 दिया गया है, बराबर 180। अब यहाँ से कोण Q आ जाएगा हमारा 180, और इस 85 को उधर भेज देंगे, माइनस 85 कितना आ गया, ये आ गया 95 डिग्री। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे 100 डिग्री और 95 डिग्री। ठीक है। सवाल नंबर 6 है, पार्श्व चित्र में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज APQC तथा BPQD इस प्रकार हैं कि APB और CQD रेखाखंड है। यदि कोण A बराबर 95 डिग्री और कोण C बराबर 80 डिग्री, तो कोण B और कोण D और हमें कोण APQ, कोण APQ ये कोण, और जी कोण PQD, PQD ये कोण। ठीक है, हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चक्रीय चतुर्भुज लेते हैं अपना APQC। APQC में कोण A और इसके सम्मुख कोण कौन सा है, कोण Q बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण A का मान हमें 95 दिया गया है, प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ से कोण Q का मान निकालूँ तो यह आ जाएगा 180 माइनस 95, तो यह आ जाता है हमारा 85 डिग्री। ठीक है, यानी अगर हम ये कोण की बात करें तो ये 85 डिग्री आ गया। अब इधर का कोण कितना होगा आप निकाल लोगे, 100 में से 85 घटा दोगे 95 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और अब हम निकालेंगे कोण APQ। इसी प्रकार कोण C प्लस कोण P, ये भी 180 होगा, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और कोण C का मान हमें 80 दिया गया है, तो यहाँ से कोण P का मान 100 डिग्री आ जाएगा। कैसे, कोण P को इधर रहने देंगे और 80 को इधर भेज देंगे, यह आ जाएगा 180 माइनस 80, तो कोण P का मान आ जाता है हमारे पास में 100 डिग्री। ठीक है, तो हमारे से सवाल में क्या पूछा है, कोण BDAPQ और कोण PQD। तो APQ का तो मान हमने ज्ञात कर दिया, हम कह देंगे कोण APQ, जो बीच में होता है ना ये अक्सर हमारा वही कोण होता है, तो APQ का मतलब हो गया कोण P, ये हमने निकाल दिया अभी 100 डिग्री। एक आंसर हमारा आ चुका है। अब हमें दूसरा आंसर लाना है कोण B, इसको निकाल लेंगे। इसके लिए हमारे पास ये कोण होना चाहिए इस चक्रीय चतुर्भुज में, और इस कोण को कैसे निकाल लेंगे, अब ये पूरा कोण देखिए आप, ये पूरा कोण हमारा हो गया ऋजु कोण, यह सरल कोण 180 डिग्री। तो इस कोण को निकालने के लिए हम लेते हैं इसी प्रकार चक्रीय चतुर्भुज BPQD में, BPQD में अब देखिए, अगर मैं ये कोण निकालता हूँ कोण Q बराबर हो जाएगा हमारा, ये पूरा कोण कितना है 180, इसमें से 85 घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 85 डिग्री, तो ये आ जाता है 95 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से हम कौन सा कोण निकाल लेंगे, ये भी कोण निकाल लेंगे, कोण P बराबर आ जाएगा। अब ये कोण हमारा कितना आया है, ये हमारा 100 डिग्री आया है भाई, 100 आ गया ना ये, तो ये आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। कैसे, 180 में से हम घटा देंगे कोण P अर्थात 100, तो ये आ जाता है 80 डिग्री। अब हमारे पास ये दोनों कोण आ गए, ये आ गया हमारा 95 और ये आ गया 80।
अब हमें क्या करना है, बी और डी के मान ज्ञात करने हैं, कर लेंगे। अब कोण क्यों प्लस कोण बी, या कोण बी प्लस कोण क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है चक्रीय चतुर्भुज के, इनका योग होता है 180। तो कोण बी कोण क्यों का मान है 95, तो ये आ जाएगा बराबर 180 के। यहाँ से कोण बी का मान आता है 180 माइनस 95, यानी ये 85 डिग्री आ गया। एक आंसर और आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं कोण डी का मान। अब देखिए आप, ये कोण पी और कोण डी सम्मुख कोण है, समपूरक होंगे, तो हम कह देंगे कोण पी प्लस कोण डी बराबर 180, और कोण पी हमारा है 80 प्लस कोण डी बराबर 180। और यहाँ से अगर मैं कोण डी का मान निकालता हूँ तो ये 80 इधर आ जाएगा, यानी 180 माइनस 80 ये आ जाता है 100 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कोण। अब इस उत्तर को आप एक जगह दे सकते हैं, कैसे, यहाँ पे दे देते हैं। चलिए देखिए, कोण बी का मान आया है हमारा 85 डिग्री, और कोण डी का मान आया है हमारा 100 डिग्री। कोण ए पी क्यों हमारा 100 डिग्री आया है ये भी। ठीक है भाई, और कोण पी क्यों डी यानी ये क्यों हमने निकाला है, यहाँ पे देखिए ये हमारा है 95 डिग्री। ये हमारे सब आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 7 है, पार्श्व चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण C बराबर x और कोण A बराबर 2x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, हम लिख लेंगे चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर दिया गया है 2x डिग्री और कोण C दिया है हमें x डिग्री। अब हम जानते हैं कि ये दोनों कोण कैसे हैं, सम्मुख कोण है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। हम लिख देंगे नाउ कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। क्यों है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कोण A हमें दिया है 2x और C दिया गया है x बराबर 180। 2x और 1x 3x हो जाते हैं, और 3x दिए गए हैं 180 के बराबर। यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं तो यह आ जाता है 180 बटे 3, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा बटे में, और x का मान आ गया यहाँ से 180 को 3 से भाग किया, 3 6 18 और ये 0 यानी 60 डिग्री। ये हमारा आंसर है। x का मान ही सवाल में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।